हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए अब हम फ्रैक्शंस की 7.5 एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कंपेयरिंग पे डिपेंड है, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी मैं ये बुक्स क्वेश्चंस आपके सामने रख रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस कौन सा है। देखिए सब फ्रैक्शंस जो हैं वो लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शंस में हमने क्या रूल पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शंस में ओनली न्यूमरेटर को चेक करते हैं। तो न्यूमरेटर जो लेस देन होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो ये 21/25 है, 13 है, 17 है और 19 है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 13/25। देखिए इस पर मत जाइएगा, किसी बच्चे ने रॉन्ग कर रखा है जिसकी बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी पार्ट हो गया 13/25। ओके बच्चों, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? अब ये देखिए इक्वल तो ये है ही नहीं फ्रैक्शंस इनमें। देखिए अब हमने ये तो देखा था कि लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं उनमें ओनली हमें न्यूमरेटर चेक करना पड़ता है। कुछ अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं, तो उनमें हमें डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ता है। जितना डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है उतना ही फ्रैक्शन लेस देन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये करेक्ट है क्या? ये वाला इसका बी करेक्ट है आंसर। ओके, यानी कि 3/4 एंड 3/5 में देखिए ये बिगर डिनोमिनेटर है ये वाला, और ये वाला स्मॉल है, तो ये ग्रेटर होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर द फ्रैक्शन बाय यूजिंग। सारे आपको मार्क दे रखे ग्रेटर देन के, लेस देन के, इक्वल के, आपको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर करिए। हमने 2 तरीके से करा था, एक तो एलसीएम लेते थे, एक हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला फ्रैक्शन ये है। अब इसमें आपको साइन फिल करना है कौन सा आएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 19, 11 मल्टीप्लाई 11, क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई 190 एंड 121। कौन सा ग्रेटर हुआ बच्चों? यहाँ पे ये आ गया साइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ, बाकी के 2 ऑप्शंस आपको खुद करने हैं क्वेश्चंस। ये भी देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 6 24। अब मैं डायरेक्ट करी 5 मल्टीप्लाई 25। कौन सा बिगर हुआ? ये, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये साइन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लार्जर फ्रैक्शन। कौन सा लार्जर फ्रैक्शन है? आपको 2 दे रखे हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन था सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे और लिख रखा है। तो और की जगह आप बॉक्स बना सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे। फर्स्ट को इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में करा रही हूँ। 9/10 एंड 6/10। ये बहुत ही ईजी है बच्चों। देखिए लाइक फ्रैक्शन है तो इसमें कौन सा बिगर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा। इसमें वैसे क्वेश्चन में लार्जर पूछा, 9/10 की साइड आ गया। सेकंड क्वेश्चन है 3/5 एंड 9/5, इसमें कौन सा होगा? ओके, इसी तरीके से आगे भी दे रखा है, ये भी लाइक फ्रैक्शंस का है बट ये अनलाइक का, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। 4 है कंपेयर। कंपेयर का मतलब भी आपको बताना है कि कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है। तो 5, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ। 5/6 एंड 3/4। तो हम क्या करेंगे इसमें भी, जब हमें 2 में कंपेयर करना है तो हम एक फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 6, कितना आया? 5 4 20, 3 6 18, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। 9/13 एंड 36/52। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। 952 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 468।
एंड 36 13 की करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 6 8। अब देखिए ये दोनों हैं इक्वल। ओके, आगे के दो क्वेश्चंस आप करना, देखो इजी है, न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम वाला रूल अप्लाई होगा। अनलाइक फ्रैक्शंस में दोनों के तो इजी क्वेश्चंस है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट का भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? विजिबल है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में नोट करती हूँ 11/21, 1/7, 17/35 एंड 7/15। और जब हमें टू फ्रैक्शंस में कंपेयर करना था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब हमारे पास ये टू से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, इनको लाइक बनाना है, देन आप कंपैरिजन करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ओके, तो मैं इनके सारे डिनोमिनेटर यहाँ पे उतार लेती हूँ एलसीएम लेने के लिए। 3 7 21, 7 एज इट इज आ जाएगा, 35 एज इट इज आ जाएगा, 3 5 15। ओके, फिर 5 से करिए, 7 एज इट इज ये आ जाएगा। ओके, 5 1 5। अब 7 से करिए, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, सब हो गए। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा इनका एल्सियम? 3 5 7 करके मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एल्सियम ऑफ 21 7 35 एंड 15 इज 105। ओके, अब हमें इन सबको लाइक बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ले लेते हैं 11/21। 11/21 में 21 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें डिनोमिनेटर में 105 मिले? हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 1/7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें? 15 करेंगे तो हमें 105 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें? 3 करें। अब लास्ट है हमारा 7/15। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7 49। अब देखिए बच्चों, सब लाइव फ्रैक्शंस में हो गए तो अब आप आसानी से इनको असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है ये बढ़ते हुए में, ठीक है। तो बढ़ते में हम सबसे पहले देखिए कौन सा है। अब सिर्फ ओनली न्यूमरेटर चेक कीजिए, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आएगा ये, देन ये, और ओके, तो मैं इनको लिख देती हूँ 15/105। ओके डन। लेकिन बच्चों एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ही नहीं छोड़ेंगे, आप इनके जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले 15/105 था तो उसका फ्रैक्शन क्या था? 1/7। फिर 14 का है 7/15। फिर 51 का है 17/35। और लास्ट में हमारा है 11/21। ये करेक्ट आंसर है, आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में करा, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको डिसेंडिंग, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको भी हमें सेम उसमें करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में करा देती हूँ, बाकी आप खुद करना। 6 का है फर्स्ट क्वेश्चन और बाकी इजी भी है। 11/24, 7/16, 5/6 एंड 3/8। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 24, 16, 6 एंड 8। देखिए बच्चे सारे नंबर इवन है, बहुत ही ईजी है। ओके, 2 12 24 होता है, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8। वापिस 2 से जाएगा
3 नहीं जाएगा, 3 एज इट इज़ उतार लीजिए। फिर 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 3 2 1 ज़ा 2, 3 1। अब 3 से आप कट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, ये सब ये फैक्टर साइन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ये आ गया इसका एलसीएम। तो अब हमें सारे फ्रैक्शंस को क्या बनाना है, लाइक बनाने के लिए हमें 48 लाना है। बार बार यही बात रिपीट हो रही है, तो अब तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा। 7/16 मल्टीप्लाई करेंगे 3। ओके बच्चों, 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे 8, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। लास्ट में है 3/8 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 6 से। अब मैं वही करती हूँ। अब मुझे सारे फ्रैक्शंस मिल चुके हैं और मुझे डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग मतलब बड़े सबसे ग्रेटेस्ट से स्मॉल की तरफ चलेंगे, यानी कि हम नीचे की साइड उतरेंगे, घटते क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कौन सा है इसमें से, मैं दिखा देती हूँ। ओनली न्यूमरेटर चेक करना है, क्योंकि अब हमारे पास ये लाइक बन चुके हैं। ये है फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे हमारा आएगा ये, थर्ड पे ये, एंड फोर्थ पे ये। मैं एज इट इज़ रख देती हूँ इसी सीरीज़ में। सबसे ग्रेटर ये था, ठीक है बच्चों। अब याद करने वाली बात यही है कि हमें इनको इसी में नहीं छोड़ना है, हमें एक्चुअल फ्रैक्शन इनके लिखने हैं। तो 40/48 का फ्रैक्शन था 5/6, 22 का था 11/24, 21 का था 7/16 एंड 18 का था 3/8। ये फाइनल आंसर है। इसको करना बच्चे, कई बार बच्चे इस पे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, इसको रखें क्योंकि टीचर मार्क्स काट सकता है। 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं वैसे तो। राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। तो आपको सारे फ्रैक्शंस के शेडेड पार्ट लिखने और अरेंज करना है इनको। तो ये देखिए पिक्चर में कितना ईजी है। ये कितने हैं टोटल पार्ट्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे देगा 9, ऊपर कितना शेडेड पार्ट है 3, तो 3/9। ओके, पहले का आपका निकल गया। सेकंड का, सेकंड पिक्चर में भी कितने हैं देखिए बच्चे, 9 है, उसमें से कितने पार्ट है 5/9। थर्ड का में भी 9 है और उसमें 4 है, 4/9। उसमें भी 9 है और 1/9। तो ये देखिए लाइक फ्रैक्शन आ रहे हैं सारे साइडेड पार्ट के लिख के। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत ईजी है। मैं एरो बना देती हूँ, जिस बच्चों को नहीं समझ आता है कि हम बढ़ते हुए जाएंगे। तो बढ़ते हुए सबसे पहले 1, ओके, then 3/9, then 4/9 एंड फाइनल 5/9। अभी असेंडिंग ऑर्डर में हो चुके हैं। ओके बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है 8। राम स्पेंड 8/11 ऑफ हिज इनकम। राम ने कितना करा, मैं इसको लिखती जाती हूँ। राम स्पेंड 8/11 ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट। बाकी वो सेव कर रहा है। देखिए नीचे टोटल 11 है, 11 में से वो 8 पार्ट को, मैं डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ, 8 पार्ट को वो यूज़ कर रहा है। यानी कि कितना बचा 8 में से 11 में से, ठीक है 3 बचे, तो 3 पार्ट्स को वो सेव कर रहा है। श्याम स्पेंड 10/11 ऑफ हिज इनकम। वो तो ओनली 1 पार्ट को सेव कर रहा है एंड सेव द रेस्ट। विच वन सेव द ग्रेटर पार्ट ऑफ द इनकम। तो आपने तो, मैंने तो बोलने में ही बच्चों को समझ आ गया होगा। बाकी मैं लिखती हूँ 8/11, यानी कि हमारे पास टोटल 11 पार्ट, 11 में से 8 यूज़ हो रहा है, तो वो कितने सेव कर रहा है, यहाँ पे मैं सेव का भी लिख देती हूँ 3/11। ओके बच्चों, एंड श्याम स्पेंड 10/11 और कितना कर रहा है ओनली सेव वो 1/11। तो कौन लार्जर लार्जर पार्ट, ग्रेटर पार्ट इनकम का सेव कर रहा है, राम। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा राम सेव द greater part of his income।
बस आपको ग्रेटेस्ट बताना, ये नहीं बताना कितना करा। अगर कितना करना तो ये भी आपके पास है आंसर। ओके बच्चों, देखो फाइनल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।